बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सवा की मुखारबिन सवा में निकल रही है। ये सब कोई बोलेंगे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को कर ले आप समान। सब धरती कागर करो लिखनी सब बंदर। सात समुद्र की मसी करो गुरु तुम लिखाओ जय। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कई कबीरदास को तीन लोक दरमान। खिले कमल के पंखुओं सा नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनिक तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवती स्थान के प्रांगण में एक दिवसीय संत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यज्ञ तत्व से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। यह भगवती कौन थी? ब्रह्मचारिणी थी। जो ब्रह्मचारिणी होती है, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उसके पास ईश्वरीय शक्ति आती है। भगवती की हम लोग पूजा करते हैं। भगवती की पूजा भगवान श्री राम को ही करना पड़ा। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम रावण के 10 मस्तक 20 भुजाएं काट कर धराशायी कर देते थे, गिरा देते थे। पुनः पूर्वक 10 मस्तक 20 भुजाएं आप जुड़ जाते थे। इस तरह का दृश्य देखकर भगवान श्री राम सोचने लग गए कि जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं कट कर जुट जाए वह तो अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता है और सीता का उद्धार नहीं होगा। निकट में विभीषण जी थे। विभीषण जी कहते हैं भगवान श्री राम से कि भगवान रावण को भगवती अपनी गोद उठाकर रखी हुई है। जब तक भगवती रावण को अपनी गोद उतार नहीं देगी तब रावण वध नहीं होगा। तो आप भगवती की पूजा कीजिए। आप भगवती की पूजा करेंगे, भगवती खुश होकर रावण को अपनी गोद उतार देगी, तब रावण वध होगा और सीता को उद्धार होगा। भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से कि भगवती पूजा किस तरह से की जाए। तो विभीषण ने कहा
1000 कमल के फूल से भगवती की पूजा करेंगे, तब भगवती खुश होकर रावण को अपनी गोद से उतार देगी। तो भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से, कमल फूल कहाँ मिलेंगे? तो विभीषण ने कहा, मानसरोवर मिलेंगे। तो जहाँ कोई जाने वाले नहीं थे, वहाँ पवन पुत्र हनुमान चले जाते। तो भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम मानसरोवर जाओ और मानसरोवर से 1000 कमल फूल लेकर आ जाओ। हनुमान जी मानसरोवर गए, वहां से फूल लेकर आ गए, पूजा की गई, भगवती प्रकट नहीं हुई, खुश नहीं हुई। फूलों की गिनती की गई, उसमें 999 फूल पाए गए, एक फूल कम था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि एक फूल कम है, एक फूल और ले आओ। हनुमान जी ने कहा, वहां से सब फूल लेकर आ गया हूं, वहां तो एक भी फूल नहीं है। एक फूल को भगवती छिपा कर रख ली थी। कुछ समय सोचकर भगवान श्री राम कहते हैं, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, तो कमल फूल के स्थान पर मैं अपनी आंख निकालकर भगवती को चढ़ा देता। जैसे अपनी आंख निकालना जैसे आंख निकालना चाहते हैं, भगवान श्री राम जैसे आंख निकालना चाहते हैं, तो भगवती प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर भगवान श्री राम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अब रावण को अपनी उतार दी हूं और आप रावण का वध कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। तो भगवती की पूजा भगवान श्री राम को भी करना पड़ा। जो ब्रह्मचारिणी होती है उसके बाद ईश्वर शक्ति आ जाती है। तो ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी बनकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर शक्ति से पास में आ जाती है। तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक होता है। तो अभी आप लोग सुन रहे थे भगवान महावीर के वचन में कि आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार और स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। तो स्त्री पुरुषों का संसर्ग का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य खंडन। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए संसर्ग नहीं कीजिए। संसर्ग नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अलग रहना है। यदि एक साथ रहेंगे तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। अब ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सात्विक भोजन करना है, पौष्टिक आहार नहीं, सात्विक आहार करना है। एक संत हो गए चरणदास जी महाराज, उसके वचन में आया है, बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेत, चरण दास कहे सुरमा ऐसे जीतो खेत। कुटिल जीव की जो चाहे खतरा स्वाद, या बस हुए औगुल करे जन्म जय बर्बाद। जीव के जीते बिना गए जन्म सवहार, चरण दासियों कहत है हो जगत में भार। जीव जीता है जीव को, तीन जीती है सब दे, चरण दासियों कहत है मुक्ति धाम फल ले। तदानंद जीविया स्वाद को वासन दिन है प्राण,
और जो कोई ऐसा जगत में सो अज्ञानी जान। जीविया जीते भक्त जो, सो जोगी सो साध। अगम पंथ व पग धरे, पहुंचे देश आगार। हमारे गुरु महाराज ने कहा, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रसव अवगुण मारो। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसे पिए पानी वैसे होवे वाणी। अन्न जल का प्रभाव पड़ता है। गोरख बाबा ने कहा, खाए भी मरिए, अन्न खाए भी मरिए। गोरख कहे पुता संजी तरिए। धाय न खाइबा, भूखे न रहिबा, अनिसिलेबा, ब्रह्म अग्नि का भवन। थोरो खाए तो कल के झल के, घनो खा ले रोगी। दो पंखा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी। इतना कम नहीं खाइए ये शरीर कमजोर हो जाए, और ज्यादा खाने से शरीर में रोग आ जाएगा। तो न ज्यादा खाइए न कम खाइए, संयम से रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जिसका आहार विहार सोना जागना परिमित होगा, वही योग में सफल हो सकता है। तो आहार विहार, खाना पीना, सोना जागना सब परिमित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। इससे क्या होगा, योग में आप सफलता प्राप्त करेंगे, ध्यान में सफलता प्राप्त करेंगे। और संयमित नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कब खाएं क्या खाएं, खाने के लिए जिए अथवा जीने के लिए खाएं। कहा गया है, इसे भी विचार नहीं करेंगे। कब खाएं और क्या खाएं, और खाने के लिए जिए अथवा जीने के लिए खाएं, इसे भी विचार नहीं करेंगे तो आप ध्यान योग में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, सफल नहीं होंगे। तो खान पान प्रथम संभालना है और साथी भोजन करना है। रजोगुणी तमोगुणी भोजन से दूर रहना है। राशि तामसी और सात्विक 3 तरह का भोजन होता है। राशि भोजन करेंगे, रजोगुणी में रहेंगे, चंचलता में रहेंगे। तामसी भोजन करेंगे, तमोगुणी में रहेंगे, मूर्ता में रहेंगे। सात्विक भोजन करेंगे, सत्वगुणी में रहेंगे। आपका मन सात्विक बना रहेगा और सात्विक मन से ईश्वर का भजन होगा, और ईश्वर का भजन आप करेंगे। आत्म शोधक करें, यानी आत्म साक्षात्कार करेंगे। आत्म साक्षात्कार होगा, परमात्म साक्षात्कार होगा और परम कल्याण होगा। जो ही आत्मा है सोई परमात्मा है। जिसमें आत्म दर्शन होगा उसमें परमात्म दर्शन होगा और परम कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से।